बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे सॉल्व। फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लास्ट लेक्चर में भी जो सेकंड लास्ट लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर्स को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी आज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने और साथ साथ आप लोगों ने इसको देखना है। अब हमने बनाने फैक्टर्स 12 के। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं तो रफ में कहा था ना आपको, इसको रफ में आप कर लें। फैक्टर्स ऐसे आपने रखना है इसको, मतलब रफ पे करके उसको फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आपने फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, यहाँ पे हमने ओनली ऑन प्राइम नंबर ले सकते हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने जिस नंबर के जरिए फैक्टराइजेशन करनी है वो प्राइम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 6 दा 12, फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 3 दा 6। अब ये 3 अपने आपके ऊपर जा सकता है क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 1 दा 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से हैं? 2 है, फिर 2, उसके बाद 3। ठीक है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करेंगे 36 के। 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब ये इवन नंबर है, 36 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा 2 पे डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 पे करेंगे पहले। सबसे पहले 2 2 1 दा 2। ठीक है, 1 बच गया हम यहाँ से। ठीक है, 1 को 6 के साथ लिखे कितना बनेगा? 16। 2 8 दा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने टेबल पढ़ना 2 का। ठीक है, 2 का टेबल पढ़े कि हमारे पास क्या बने? 18। 2 9 दा 18। ठीक है, अब ये जो 9 आया है, ठीक है, ये 2 पे नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये कौन से प्राइम नंबर पे जाता है? 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3। ठीक है, 3 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 3 पे कर लेंगे। 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3। ठीक है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करेंगे 48 के। ठीक है, 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। अब इसको 2 पे करें। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, फिर इसको 2 पे करेंगे। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। इसी तरह फिर इसको 2 पे करेंगे। 2 6 दा 12, फिर 2 पे 2 3 दा 6, फिर 3 पे करेंगे। 3 1 दा 3। और इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ
48, 2 2 and 2, ठीक है, 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 3। अब इसमें हमने देखने हैं जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 3 and 2, ठीक है, उसके बाद फिर 2, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, प्रोडक्ट भी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। ये कितना बनता है, 2 टू द 4, 4 3 द 12, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 12। तो हम इसको लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF है। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर इसका HCF ऑफ 12, 36, 48 इज 12, ठीक है। ये जो है HCF है। स्टूडेंट्स इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 10 के बाद 12 करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे उतारना है और उसको अच्छे तरीके से करना। तो इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने फाइंड किया है HCF ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, और ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं रफ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 12 के, फिर प्राइम फैक्टर लिखे हैं 36 के, प्राइम फैक्टर लिखे हैं 48 के, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड HCF। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है किया है, जो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और ये 3 भी कॉमन आ रहा है। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। इस तरह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। $28 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है 28, 42 एंड 56। 28, 42 एंड 56 का हमने फाइंड करना है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने कैसे करना है इसको, जैसे हमने पहले फैक्टर बनाया था, इस तरह हम 28 के फैक्टर बनाएंगे। अब ये 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है, किस पे डिवाइड होगा, 2 पे, क्योंकि इसके लास्ट पे प्राइम नंबर है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, 2 इज प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 और 11 13 ये सारे प्राइम नंबर है। हमने फैक्टराइजेशन करनी है सिर्फ प्राइम नंबर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो हमने फैक्टराइज करना है सिर्फ प्राइम नंबर के ऊपर। तो 2 1 2, ठीक है,
और 2 का टेबल पड़ेगा हमारे पास 8 बन जाए 2 4 द 8, फिर 2 पे 2 7 द 14, 7 1 द 7, 7 जब भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो प्राइम नंबर अपने आप पर डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है, और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। इसके इसी तरह हम कर लेंगे, यहाँ पर लिख लें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, उसके बाद फिर 2 फिर 7, ठीक है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे 42 के, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 42 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। 2 4 द 2 का टेबल पड़े हमारे पास 4 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 2 2 2 द 4 और ये 2 है, 2 1 द 2। अब देखें ये प्राइम नंबर नहीं रहा, अब ये मतलब इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम छोटे से छोटे प्राइम नंबर 3 पे कर सकते हैं इसको, ठीक है, 3 पे करें इसको। 3 7 द 21 और 7 1 द 7, ठीक है। हम 48 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 के कौन कौन से हैं? 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 7, ठीक है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। इसी तरह हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे 56 के। 56 के प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? अब लास्ट पे आ रहा है 6 इज अ इवन नंबर, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 द 4, 1 बच गया, कितना बन गया? 2 2 द 4, 5 में से 1 बचा, क्या बन गया? 16, 2 8 द 16, फिर 2 पे करें इसको, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ठीक है। इसी तरह हम फैक्टर बनाएंगे, फिर इसको ये 2 पे फिर दोबारा इसको डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2 7 द 14 और 7 1 द 7, ठीक है। दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 कौन कौन से हैं? 2 है, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद फिर 2 एंड अगेन 7, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपस में प्राइम है, मतलब तीनों कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट और उनको मल्टीप्लाई कर देना। जो अब देखें ना, एक फैक्टर अगर बनता है, एक फैक्टर आता है तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखने क्या जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से प्राइम कॉमन फैक्टर्स हैं? 2 है, अब इसमें ये लगा लें प्राइम, ये इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो HCF कितना आ जाएगा? 2 7 द 14, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 42 56 and 56 is 14, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 28 42 56 का HCF हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हमने प्राइम फैक्टर्स की मेथड से HCF फाइंड करना है। तो
यहाँ तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों ने नीट कॉपी में उतार लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कल जो पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवाइड, आप लोगों ने डिवाइड क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम HCF बाय डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।